लेकिन आप जब फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये असल में रट्टा नहीं लगना, ये असल में आपकी आदत शामिल हो जाएगी। हम 3 लोग वो हैं जो 85 लोगों में से सिर्फ इस वक्त फील्ड में कामयाब है। और मोटरवे रेप केस में मैंने उसी दिन मुआशरे में जो बड़ा शख्स होता है उसके मरने के बाद हम उसके गुण गाते हैं, जैसे अली सदपारा एक बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कम से कम मुझे 4 जगहों पर जाना पड़ेगा। एक उसका स्पॉट जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है, तो वो जब दोनों मिलकर आए जियो और एआर वाले, तो मुझसे शाम की टीम ने कहा कि हम वी आर इन दैट केस मिसिंग। और आते साथ ही वो जो छक्का लगा था उसने मुझे उस दुनिया टीवी के लोगों में, वहाँ के ब्यूरो चीफ को, नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाबिर वकास नाम है मेरा, बोल टीवी से ताल्लुक़ है। कुछ जूनियर्स भी मुझे अपने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और मेरे क्लास फेलो वहीद रुबानी साहब मौजूद हैं, मेरे सिटी 42 की रिपोर्टर दुआ मिर्ज़ा जो अब डेली पाकिस्तान पे यहाँ पे हैं। इज़हार राना साहब, आपकी यहाँ पे मौजूदगी मेरे लिए जो है ना वो बाइस बरकत है कि अब मैं दुआ करूँगा कि इज़हार राना साहब जो हैं वो इनके हवाले से भी जो लोगों को जल्द से जल्द इतना जल्दी पता लग जाए, क्योंकि हमारे लिए मसला ये है कि हमारे मुआशरे में जो बड़ा शख्स होता है उसके मरने के बाद हम उसके गुण गाते हैं। जैसे अली सदपारा एक बहुत बड़ा खोए पे माँ था, लेकिन अभी भी उसके मरने के बाद हम उसको याद करना शुरू हुए। अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल रिपोर्टिंग के हवाले से मेरे अभी एक सीनियर यामीन साहब यहाँ से होकर गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह उन्होंने चीज़ें समराइज़ की, और वही असल में चीज़ें हैं जो हमने भी सीखी। जब मैं 2015 में 26 दिसंबर को दुनिया टीवी में एंटर हुआ था बतौर इंटर्नी, तो मेरी टांगें उसी तरह ही कांप रही थी जब मैं 8वीं क्लास में पहली दफ़ा तकरीर करने के लिए स्टेज पर गया था। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 26 के बाद 28 दिसंबर को फैसल चौक पर एक धरना जारी था। धरने के बारे में मुझे कहा गया कि आप कैमरामैन के साथ चले जाएं, और फील्ड में मेरा पहला उस्ताद वो कैमरामैन था। क्यों? उसकी वजह यह थी कि वहाँ पे ख़वातीन कुछ एहतजाज कर रही थी और ख़वातीन का एहतजाज हो रहा, और मैंने कहा जी आप ठीक है फुटेज बना लें, और मैंने पेंसिल कॉपी पकड़ी है और वो जो मैंने लिखना शुरू कर दिया कहाँ से आए हैं क्या हुआ है। तो मुझे कैमरामैन कहता है आप इनके शॉट कर लें। मुझे पता नहीं था कि शॉट होना कैसे है। क्या आप इस तरह कैमरा खड़ा करके पकड़ें, ये माइक पकड़ लें, इस तरह खड़े हों, इस एंगल पे खड़े हों, और फिर उसके बाद जो है वो यूँ शॉट होगा। मैंने वो शॉट किए, उन्होंने जो बोला मुझे नहीं पता कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। मैं वो चीज़ें लेकर अपने ऑफिस चला गया 28 दिसंबर को, 3 दिन बाद अपनी इंटर्नशिप के, और कामरान खान साहब का 10 बजे शो था और ये लगभग 9:30 बजे मैं लेके गया हूँ। और जैसे ही रन डाउन में वो स्टोरी लगी है तो उनके प्रोड्यूसर ने ये पिक की है और वो स्टोरी ऑन एयर गई है, और उसके ऊपर मुझसे दोबारा कहा गया इसे डिटेल OCVO डालें। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे भी पता नहीं था कि डिटेल OCVO डालना कैसे। और उस वक्त वो मैंने, और 10:30 बजे लोगों ने आके पूछना शुरू कर दिया, जिसमें सलमान गनी साहब शामिल थे, कि ये स्टोरी किसने ब्रेक की है, कौन सा रिपोर्टर था। और आते साथ ही वो जो छक्का लगा था उसने मुझे उस दुनिया टीवी के लोगों में, वहाँ के ब्यूरो चीफ के और दीगर जो लोग वहाँ मौजूद थे, सीनियर रिपोर्टर अभी भी वहाँ पे हैं, लियाकत अंसारी साहब और कई ऐसे बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं, कि जिन्होंने इस बात को देखना शुरू किया कि ये शख्स कौन है जो यहाँ पे 3 दिन बाद जो है वो कामरान खान के प्रोग्राम में स्टोरी दे रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया था, मैं तो स्पॉट पे जाके कवर करके आया था। उसके बाद मैंने ये देखा कि स्पॉट के ऊपर आपको ऐसी ऐसी चीज़ मिलती है जो शायद आप घर बैठे या सोशल मीडिया पर भी उस तरह शायद ढूंढ ना पाएँ। तो रिपोर्टिंग में सबसे पहला असूल ये है कि जब भी जिस जगह जाएँ तो उसकी, कहते हैं ना इची बिची, ये एक आम वर्ड है, कीची बिची या नो हाउ, पूरी तरह से लेके स्टोरी हुई क्या है और किस तरह ये पीछे चली। इसके बाद कई और इवेंट्स आए, लेकिन उसके बाद ये लर्निंग का एक प्रोसेस था कि तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। और इससे पहले कि मेरा इंस्टीट्यूट मुझे कहता कि जाके इंटर्नशिप करके आए, ये मैंने पहले से खुद से स्टार्ट कर दी थी। ये मेरा आखिरी सेमेस्टर से भी पहले की बात है कि मैंने खुद से स्टार्ट कर दी थी, और इसी वजह से 85 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे सीनियर जूनियर्स जो मौजूद थे, उनमें 3 लोग सिर्फ अभी भी फील्ड में हैं। मैं हूँ, वहीद रुबानी है, ताहिर है, एक सिटी 42 के जो हैं वो असाइनमेंट पे होते हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की। हम 3 लोग वो हैं जो 85 लोगों में से सिर्फ इस वक्त फील्ड में कामयाब हैं, क्योंकि मेहनत को अपना हमने मरकज़ बनाया था। सिर्फ शॉर्टकट एक ही है और वो है मेहनत। बराए मेहरबानी इस चीज़ से पीछे मत हटिएगा, और ये याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें गुडमुड हो गई हैं, क्योंकि अभी तक आपका अपना कॉन्सेप्ट भी इसलिए क्लियर नहीं होता, जिस तरह मेरा भी नहीं था इस बारे में, कि न्यूज़ और उसके बाद वाकया जो स्पोर्ट्स सहाफ़त है, यानी स्पोर्ट रिपोर्टिंग है उसमें और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में
जो है वो क्या फ़र्क है, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखें। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं लेकिन आप उसी तरह पढ़ते हैं जैसे आप नर्सरी से लेके मास्टर तक पढ़ते हैं कि किताबों का रट्टा लग गया है। लेकिन आप जब फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये असल में रट्टा नहीं लगना, ये असल में आपकी आदत शामिल हो जाएगी। मेरे अभी भी मोबाइल फ़ोन में मैं 3 से 4 केसेस एट अ टाइम हैंडल कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे ऊपर मेरे ऑफिस ने अभी मुझे कहा कि जी वो अभी जो आपने खबर दी है उसके बारे में हमें फॉलो अप भी चाहिए कि लड़की है उसकी डेड बॉडी मिली है तो उसके बारे में पता करें कि इसने खुदकुशी की है, कत्ल किया गया, रेप किया गया, क्या हुआ इसके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए कम अज़ कम मुझे 4 जगहों पर जाना पड़ेगा। एक उसका स्पॉट जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है, एक पुलिस स्टेशन कि पुलिस ने इसमें क्या फाइंड आउट किया है, एक है मुर्दा खाना जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होगा। और ऑलमोस्ट जो होता है वो इसमें ज़्यादातर केसेस आप इतने 2015 से फील्ड में हूँ तो चीज़ें पता भी लग जाती हैं कि इशारे किस तरफ हैं, किस केस की तरफ है। लेकिन हमें इसमें ये कहा जाता है कि आप कंसर्न पार्टी से जो है वो उसका सॉर्ट लेकर आएँ, क्योंकि असल में सहाफ़ी ने सिर्फ रिपोर्ट ही करना होता है, उसने अपनी राय नहीं देनी होती। ख़ासतौर रिपोर्टर ने सर बैठे हैं, सर अपनी राय भी देते हैं अपने कॉलम्स में और चीज़ों में, क्योंकि अब ये सिखाने की तरफ जा चुके हैं, एक ऐसा लेजेंड है तो इसलिए इनकी तो बात मानी जा सकती है। लेकिन हम लोग जो है वो बतौर रिपोर्टर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समराइज़ करके सारी उसकी ऑल जो चीज़ें हैं वो जमा करके आपको रिपोर्ट करते हैं। इसमें मोटरवे केस आया और मोटरवे रेप केस में मैंने उसी दिन रात को ये वाक़या होता है और मैं 1:13 पे दोपहर में ये खबर देता हूँ अपने चैनल पर। मेरा चैनल जो है वो उसको ट्रीट करता है बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एक ठीक है केस आ गया। लेकिन उस दिन हैपनिंग ये थी कि बड़े ही टसल के साथ, चूँकि आईजी पंजाब चेंज हो चुके थे और उसी दिन इनाम साहब ने जो इनाम गनी साहब ने आईजी पंजाब का जो है वो ओहदा संभाला था, तो वो असल में ये था कि एक ऐसे सीसीपीओ जिनकी वजह से एक आईजी को जाना पड़ा और दूसरे आईजी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसमें वो खबर मिस हो गई। इतनी बड़ी खबर थी, 1:13 पर मैंने वो खबर अपने चैनल पे भेजी। उन्होंने उससे मुझ पर कहा कि क्या खातून की तस्वीर हैं, तो मैंने कहा था खातून की तस्वीर नहीं है, क्योंकि उन्होंने थाने में किसी के जो है वो नहीं दी थी, अपनी तस्वीर खींचने नहीं दी थी और उसके बाद वो चली गई थी। और उसके बाद रात 9 बजे मैं चूँकि बोल पे था, बोल का मजाज कुछ और है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है। पहले तो मजाज था फोक्स न्यूज़ के ऊपर, लेकिन जो ट्रेंड सेटर है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो दुनिया टीवी हो, ARY हो, उसका ट्रेंड सेटर कुछ और है। तो वो जब दोनों मिलकर आए जियो और ARY, तो मुझसे शाम की टीम ने कहा कि वी आर इन दैट केस मिसिंग। मैंने कहा ये मिसिंग नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस खबर का, उस टाइम का, कि जिस टाइम मैंने अपने NMS में, जो कि हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे हम खबर फाइल करते हैं, उसके ऊपर मैंने राउंड किया और मैंने कहा जी 1:13 पे मैंने दोपहर को ये खबर फाइल की थी। और समी इब्राहिम साहब कंट्रोलर न्यूज़ जो हमारे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर शोकॉज नोटिस जारी किया उन तमाम अफराद को जिन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की थी, ऑनर नहीं की थी, कि दोपहर के 1:13 की खबर को 9:13 रात को अगर जियो ब्रेक कर रहा है उस पर हम अपने रिपोर्टर को ये क्यों कह रहे हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको फील्ड में आपको जाकर बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। आपकी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पे आप नौकरी से जाते जाते भी रह जाएंगे।